तो देखो इसमें क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट किया था डी ब्रोगली ने। अब सारी चीजें क्या हुई, चेंज हो गई। पहले जो था जैसे बोर्स मॉडल था, उससे पहले की बात अलग थी। अब है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि मैटर का भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब दोनों की तरफ बिहेव करेगा। तो ये दिया था 1924 में डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो इस ये कहता है कि अ, जो मैटर होता है, मैटर पजेसेस डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर, जैसे अभी मैंने कहा पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था मैं, तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन या मैटर का डुअल नेचर होता है। वेव करेक्टर भी शो करता है वो, और पार्टिकल करेक्टर भी शो करता है। तो दोनों के दोनों करेक्टर शो करता है, इसीलिए इसे कहते हैं डुअल नेचर। ठीक है। जबकि पहले लोग क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, लेकिन इसने कहा नहीं, ये दोनों करेक्टर शो करेगा। कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी ये वेव नेचर शो करता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अब उसने इसे प्रूफ करके दिखाया अलग अलग तरीके से। उसने कहा पार्टिकल नेचर के लिए जो हमारे पास एविडेंस है वो है आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग था ये, आइंस्टाइन। और दूसरा वेव नेचर, वेव नेचर के लिए क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है। तो अब एनर्जी दोनों सेम रखते हैं अगर हम, यानी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर वाला है उसकी एनर्जी वेव के इक्वल हो गए, यानी दोनों की एनर्जी सेम हो गई। तो क्या होगा, दोनों पार्ट सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। अब न्यू का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी को हम लेमडा में चेंज कर देंगे, तो एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी स्क्वायर। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी बचेगा, तो हो जाएगा एच अपॉन एम सी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसको चेंज करो, सी को बना दो वी। वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब कोई भी पार्टिकल की स्पीड अलग हो सकती है, जबकि लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने चेंज करके उससे वी कर दिया, तो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसे कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। इट इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक। और एम वी को मोमेंटम भी कहते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर एच कांस्टेंट है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसको हटा दें, तो उसने कहा लेमडा और मोमेंटम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप मोमेंटम बढ़ाओगे तो लेमडा कम हो जाएगा, और अगर लेमडा को बढ़ाओगे तो मोमेंटम कम हो जाएगा। लेकिन इसकी मेन इक्वेशन कौन सी है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से आएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फॉर्मूला समझ में आया। यस सर। सर इसमें एम आगे, मास है। हाँ एम है मास, वी है वेलोसिटी, लेमडा मींस वेवलेंथ। तो इसने क्या यस किया, सर। दोनों को कोलेट कर दिया। देखो जो मोमेंटम होता है, आपको पता है मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने, फिजिकल के लिए यूज होता है। तो मोमेंटम होता है पार्टिकल नेचर। मोमेंटम कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल। और दूसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ कौन सा होता है, वेव नेचर। तो इस दोनों को उसने कोलेट कर दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये एच अपॉन एम वी। तो उसने एक दूसरे को कोलेट कर दिया। तो उसने कहा देखो यही पार्टिकल नेचर है और यही वेव नेचर है, तो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। पार्टिकल को हम वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेव को पार्टिकल में। तो इससे प्रूफ होता है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है। तो यहां से चीजें बदल गई फिर।
तभी जो बोर्ड्स था वो आने वाली जितनी चीजें हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग था। और अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, चेंज हो गया, इसीलिए वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। क्लियर? यस सर। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। इसमें ध्यान रखो, एच क्या है, एच इज प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, और यस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 की पावर -34 जूल। हाँ, जूल सेकेंड। सेकेंड है एम, एम फॉर मास ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट पार्टिकल। यस। हाँ, 3 kg होना चाहिए। और वी फॉर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। यस सर। तो इस तरीके से आपको निकालना, और लेमडा किस में होना चाहिए, मीटर में। ओके सर। यानी एमकेएस सिस्टम, यू हैव टू फॉलो एमकेएस सिस्टम। ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट इज वैलिड या एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक particle like electron, proton, neutron, very small particle, and not applicable for large particle यानी macroscopic particle. It is not valid for macroscopic particle. जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए वैलिड नहीं है। इसके लिए वैलिड है केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए। कैसे, देखो हमारे लिए क्यों नहीं है वैलिड। सपोज हमने कहा कि हमारा मास है 1 kg और स्पीड है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेव करेक्टर शो होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया H/mv। अब H है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास है 1 और वेलोसिटी 10। अब ये ऊपर जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ऊपर माइनस में जाएगा, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। It is difficult, it is not possible to measure, means its value is very 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 small and can't determine। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू को कैसे मेजर करोगे आप, कर सकते हो आप, बताओ। 10⁻⁻35, तो हमारे पास तो इतना पैरामीटर है ही नहीं। और यस अगर सर। हम शो भी करेंगे तो ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए वेव करेक्टर तो हम भी शो करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि ऑब्जर्व नहीं हो पाता। देखो 10⁻⁻35 मीटर कैसे ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बड़े पार्टिकल के लिए उसने कहा ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है और इट इज नॉट मेजरेबल। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर हमने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा इज इक्वल टू H/mv। अब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब इसको यहाँ पे रख दो, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू स्पीड मान लो इसकी 100 ही मान लो। अब ये 10 की पावर को सबको ऊपर ले जाओ, तो 6.326 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर, देखो -34, ये माइनस था, यहाँ ऊपर प्लस में चले जाएगा, +31, ये इसको 10 की पावर 2 कर दो, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 34 + 2 36, 36 - 31 यानी -5। तो ये वैल्यू क्या है, मेजरेबल है, इसको तो मेजर कर सकते हैं। यस इसीलिए सर। जो छोटे पार्टिकल है उसके उसमें वेवलेंथ दिख जाएगी, क्योंकि वो मेजरेबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम आई है, मतलब इसको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजरेबल। तो दैट इज व्हाई wave character show is shown by every particle, but for large particle it is not observable or measurable, because why, its value is very very small। जो वेव लेंथ होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा आती है, तो उसको हम देख सकते हैं, इसीलिए वो क्लियर दिखाई देता है।
तो अब उसने कहा कि हम ऐसा कह दें शॉर्ट में कि छोटे पार्टिकल के लिए ये अप्लाई होता है क्योंकि उसमें दिख रहा है, अब बड़े पार्टिकल में नहीं दिख रहा है यानी ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में? Yes, sir. फिर डी ब्रोगली भी आपका फिनिश हो गया। तो आज आपको दो ही टॉपिक करने केवल, एक बोर्ड्स मॉडल का और एक दूसरा ये क्या नाम है इसका, D डी block. ब्रोगली का। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो, तो सारे क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कर दो। ठीक, फिर हम Okay, sir. डिस्कशन करेंगे। बस यही तो चलेगा आज, पहले मैं आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा आपको, तो जो नहीं आएगा फिर उसे Okay, दोबारा sir. पूछो मुझे। ठीक, Yes, sir. कल पढ़ेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग क्वांटम नंबर, दो चीज खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे चैप्टर खत्म हो जाएगा, पॉली रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी। तो परसों में ये चैप्टर रिवीजन का भी खत्म हो जाएगा। Okay, sir. ठीक, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपने, ठीक है? ठीक है, फिर Okay. बाय बाय। बाय, Thank you. ओके।